हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, एक लेडी है जिसके नाक में से ब्लड आ रहा है। तो ये क्या वजह होती है जिसकी वजह से ब्लड आता है? इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? ये बच्चे के नाक में से भी आ सकता है, तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो इस वीडियो में आप समझेंगे। ठीक है दोस्तों। तो नाक में से जो ब्लड आता है, नोज ब्लीड, उसे हम मेडिकल के टर्म में एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब इसकी वजह के बारे में जान लेते हैं कि किस किस कारण से ये नाक में से ब्लड आता है। ठीक है। अगर हम लोकल बात करें, मतलब अगर नाक में से ब्लड आ रहा है तो सिर्फ नाक में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है नाक में से। ठीक है। तो पहले तो आ जाते हैं फॉरेन बॉडी। छोटे बच्चे होते हैं, कुछ ना कुछ नाक में डाल लिया, ठीक है, तो उससे ब्लड आ सकता है। ट्रॉमा, कहीं पे नाक मार ली या मेरी ही लग गई कि कहीं नाक, तो ब्लड आ सकता है। ठीक है। डीएनएस, डीएनएस का मतलब होता है डेविएटेड नेसल सेप्टम। ये जो आपको नाक की हड्डी दिखती है ना बीच में, कई लोगों में ये टेढ़ी होती है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं डेविएटेड नेसल सेप्टम। जैसे हमारे अखिलेश यादव सर की है, तो वो थोड़ी सी टेढ़ी है, तो उसमें नाक में से खून आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। कोई ट्यूमर हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये सब जो कॉजेज है ना, वो बहुत रेयर हैं, बहुत कम होते हैं। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, अगर कोई बच्चा है उसकी नाक में से ब्लड आया, या तो उसने कोई फॉरेन बॉडी बाहर की, जैसे कोई पिन या कोई छोटी चीज नाक में डाल ली है जिससे ब्लड आ गया, या उसने नोज पिक कर ली है, ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड आ गया। वो मेन कारण होते हैं। ये डीएनएस, ट्यूमर, ये सब बहुत रेयर केसेस में देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए अगर किसी इंसान को बार बार ब्लड आ रहा है नाक में से, या उसकी उम्र 60 साल या 65 साल या 40 साल है, तब क्या क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो उसको हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी पेशेंट को है तो उसको नाक में से ब्लड आ सकता है, लेकिन ये प्रमाणित नहीं है। अभी किसी भी स्टडी में ये देखा नहीं गया है कि हाई ब्लड प्रेशर डायरेक्टली लिंक्ड है आपके नाक में से खून आने से। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या है, एंटीकोगुलेंट। अगर वो कोई खून पतला करने की दवाई ले रहा है, मान लीजिए कोई हार्ट का पेशेंट है और वो कोई एस्पिरिन या वारफरिन ले रहा है, तो उसको नाक में से खून आ सकता है। अगर उस पेशेंट को कोई लीवर डिसीज है, लीवर डिसीज मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं चोट लगी, चोट लगने के बाद थोड़ी देर बाद वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीवर क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो उस जगह को, कटी हुई जगह को, या जहां से ब्लीडिंग हो रही है वहां से ब्लीडिंग को रोकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो कम हो जाएंगे तो ब्लड ज्यादा बहेगा। ठीक है। तो ये भी रीजन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, या तो कोई खून पतला करने वाली दवाई खा रहा है, या लीवर डिसीज है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसके मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि आप नोज ब्लीड का अगर कोई पेशेंट है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, घर पर भी कर सकते हैं आप। ठीक है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है उसे कहते हैं ट्रॉटर्स मेथड। अब ये ट्रॉटर्स मेथड क्या होता है? मान लीजिए किसी को नोज ब्लीड हो रही है, तो आपको उसकी नाक ऐसे दबानी है और 10 से 15 मिनट उसको आगे मुंह झुका के ऐसे बैठा देना है, ये। ठीक है। और मुंह से सांस लेगा पेशेंट। ठीक है। अब मान लीजिए कई बार पेशेंट क्या करता है, आगे नाक ऐसे करके बैठने की बजाय पीछे की तरफ कर लेता है। अगर वो पीछे की तरफ करता है तो जो नाक में से खून आ रहा है वो पीछे जा सकता है उसके, और लंग्स में जा सकता है। वो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है। तो आपको नाक पकड़नी है और आगे ऐसे मुंह करके बिठा देना है, 10 से 15 मिनट तक दबा के रखना है। आप उस पे कोल्ड कंप्रेस भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी बर्फ ले लीजिए एक रुपट्टे में या किसी रुमाल में, और दबा दीजिए दोनों तरफ से। तो कोल्ड कंप्रेस क्या करेगा, वहां पे जो नसें हैं उनको सुकेड़ देगा। ठीक है। अब आ जाइए, अगर इससे भी नहीं रुकता है तो ज़ाइलोमेटाजोलिन का नसल स्प्रे आता है, आप उसको भी डाल सकते हैं। ठीक है। उससे भी, वो भी क्या काम करेगा, नसों को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, दबाएगा। ठीक है। अगर इससे भी नहीं रुक रहा है तो फिर नसल पैकिंग होती है, वो ईएनटी का डॉक्टर होता है, वही ज्यादा बेहतर कर पाएगा। तो आप इससे आप अपनी नाक में से जो ब्लड आ रहा है उसको रोक सकते हैं। सबसे अच्छा मेथड में क्या होता है, ट्रॉटर्स मेथड। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ रीजन थे नोज ब्लीड के और उनको कैसे मैनेज किया जाए। दोस्तों अगर आपको मेरा ये यूट्यूब का चैनल पसंद आया है
ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।